गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। सभी साथी एक बार इस लाइव सेशन को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। अभी तक 13 साथी तो जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून पलक, गुड आफ्टरनून राकू, मांगीलाल, सपना, निकिता, भारती, नमस्ते। कल हमने राजस्थान कला और संस्कृति में 3000 प्लस प्रश्नों की एमसीक्यू सीरीज में पहला एपिसोड देखा था। उसमें 25 प्रश्न हम लोगों ने सोल्व किए थे। आज हम 25 प्रश्न और लेकर आए हैं और हमारी टेक्निकल टीम की सहायता से ये सभी चीज़ें आसान हो पाई है। तो एक बार टेक्निकल टीम को भी धन्यवाद बोले सभी साथी। जो भी नए साथी जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा दिव्य दृष्टि जो क्लासेज है इसके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को हमारी जो भी क्लासेज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से संचालित है उन सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप आसानी से उन क्लासों को देख सकें। गुड आफ्टरनून ज्योति, देवेंद्र, कुलदीप, नीरज, अंजलि, नमस्ते दोमेश। करें शुरुआत साथियों, देखते हैं। सबसे पहले साथियों एक मोटिवेशन क्वोट है अपने सामने और इसकी चर्चा करें कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित कैसे होना चाहिए। वो एक मोटिवेशन आपके साथ में लेकर आया हूं साथियों। इस मोटिवेशन को पढ़े आप, फिर अपने सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। साथियों ये मोटिवेशन ये कहना चाह रहा कि अगर आप विद्यार्थी जीवन में हो और आप अगर संघर्ष कर रहे हो लगातार तो आपका संघर्ष एक दिन जरूर आपके सामने निखर कर आएगा और आप सभी साथी इसी दिशा से चलते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसी मोटिवेशन के साथ अपने वीडियो की आज अपन शुरुआत करेंगे। तो साथी इस बात को जरूर ध्यान रखेगा कि अगर व्यक्ति बिक रहा हो तो आपको पता है कि जब उस व्यक्ति को जरूरत होती है तो उसकी कीमत घट जाती है, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने सोच लिया कि मुझे मेरी कीमत और बढ़ानी है तो फिर कुछ भी हो जाए वो व्यक्ति फिर अनमोल हो जाएगा। इस तरीके से अपने मोटिवेशन के साथ हम अपने आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। एक बार और सभी साथी इस क्लास को जरूर शेयर करें और शुरुआत करें। यस मनोज जी, 100 लाइव टारगेट, बिल्कुल अच्छी बात है। आज हमारी टेक्निकल टीम देखना चाहती है साथियों कि 100 प्लस लाइव देखें। तो शुरुआत करें साथियों आज पहले प्रश्न की। साथियों अपना पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर उपलब्ध है और आप इस प्रश्न को आराम से पढ़ें। पहला प्रश्न क्या कह रहा साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा गीत कहरवा ताल मध्य लय का है। क्या कहना चाह रहा, कौन सा गीत कहरवा ताल मध्य लय का है। पहले इसके ऑप्शन पढ़ें। एक ऑप्शन साथियों अपने सामने है घूमर, एक आपके सामने है लालर, एक आपका ऑप्शन है पणिहारी और एक आपका ऑप्शन है गुड़ला। मैं चाहूंगा कि साथियों आप इस प्रश्न का उत्तर दें, फिर उसके बाद मैं आपको इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो बताऊंगा। शिव प्रणाम, राहुल नगेंद्र यादव भरतपुर वाले साहब का भी हार्दिक स्वागत है। आप सभी इस क्लास को शेयर करें। और साथियों अभी तक अपने 33 लाइव है। आज का जो टारगेट है अपना वो 100 प्लस हो जाना चाहिए। बिल्कुल देवेंद्र धाकड़ का सी आया अभी तक ऑप्शन, पूजा सी, नीरज बी, भरतपुर वाले का पणिहारी, माधुरी सी, ज्योति राठौर का ए, मांगीलाल बी। बहुत बढ़िया। आप सभी अपने उत्तर जरूर कमेंट में लिखें
क्योंकि कभी कभी क्या होता है साथियों कि हम प्रश्न को नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। प्रश्न को कम से कम अटेंड तो करें। यहाँ इस लाइव सेशन में कहाँ आपके नंबर कट रहे हैं, कम से कम अपना जो मत है वो तो आप रखें। देखें साथियों, ये पहला प्रश्न जो है मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं, सही करेक्ट आंसर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत कहरवा ताल मध्य लय का है। साथियों इसका सही आंसर अपने ए वाला है, और इसका जो सही उत्तर है वो है अपने घूमर। अब आप सब लोग इस बात को देखकर ये चकित जरूर हो रहे होंगे कि घूमर तो हमने जब भी पढ़ा है वो तो एक क्या है, नृत्य है। साथियों अगर आपने ये देखा हो तो घूमर नृत्य है वास्तव में, लेकिन उस घूमर नृत्य को जब किया जाता है तो उस समय एक गीत गाया जाता, मारी घूमर छेन नखराली। तो साथियों आपको पता है कि ये जो घूमर नृत्य है, इस घूमर नृत्य में अपने महिलाएं भाग लेती है, और घूमर नृत्य में जब महिला भाग लेती है और उसमें घूमर गीत को गाया जा रहा, ये महिला जब नाचती है ना इस नृत्य में, तो क्या होता है इस नृत्य में जब ये महिला भाग लेती है तो इस नृत्य में भाग लेती है, उस समय वृत्ताकार पथ बनाती है, एक गोलाकार राउंड बनाती है। इसी वृत्ताकार पथ में घूमती हुई ये क्या करती है कि अपनी जो बॉडी होती है उस पूरे शरीर को तो साइलेंट रखती है और केवल अपने हाथों का संचालन करती। लेकिन इस घूमर नृत्य की एक विशेष बड़ी बात है कि इसमें जो महिला नृत्य कर रही है, जब वो अपनी जो वेशभूषा घाघरा जब घुमाती है वृत्ताकार पथ में घूमते हुए, साथियों उसी को कहा जाता है कहरवा ताल। क्या कहा जाता है, कहरवा ताल। तो इस कहरवा ताल मध्य लय का है, यानी वो कहना चाह रहा है कि वृत्ताकार पथ में घूमते हुए उस घाघरे नुमा शेप को घुमाते हुए जो महिला नृत्य करती है, उस समय जो गीत गाया जाता उस गीत का नाम क्या है, तो साथियों उस गीत का नाम है अपने घूमर। क्या नाम है, घूमर। आगे जाकर अपन लोक नृत्य वाले चैप्टर में एक नृत्य पढ़ेंगे घूमर, सब विशेषताएं, तब मैं आपको वहां बताऊंगा। अगला ऑप्शन चेक करें एक बार साथियों, एक आपका ऑप्शन है इसमें लालर। थोड़ा देखें लालर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें, लालर भी अपने एक लोकगीत है। और आपसे पूछे कि लालर क्या है, तो साथियों अपने मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं उन मरुस्थलीय क्षेत्र में जो गाया जाने वाला एक गीत है। जैसे अपने गुगरी केवड़ा ये मरुस्थलीय क्षेत्र का, और भी ये साथियों जैसे लालर है, पटेलिया है, बिछिया है, ये पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीतों के नाम है। तो आप ध्यान रखें ये भी अपने एक लोकगीत का नाम है लालर। पनिहारी कल मैंने आपको बताया था कि जब महिला अपने पनघट पर पानी भरने जाती है उस समय जो गीत गाती है उस गीत का नाम क्या है, पनिहारी। मैं आपको एक नृत्य पढ़ाऊंगा उसका नाम है गुड़ला। ये गुड़ला नृत्य अपने राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मारवाड़ शासक राव सातलदेव राठौड़ की स्मृति में इस नृत्य को किया जाता, और उस नृत्य को करते समय जो महिला गीत गाती है उस गीत का नाम भी अपने गुड़ला। तो याद रखें इस प्रश्न का जो आंसर अपने क्या आएगा, इसका आंसर ए आंसर आएगा। आगे चले। बिल्कुल, नेहा ने लिखा कि सवाई चाल कहते हैं, वेरी गुड। मैं सब बातें करने वाला हूं साथियों ये, लेकिन जब आपका लोक नृत्य वाला चैप्टर आएगा तब मैं आपको घूमर के बारे में सब बातें करूंगा। घूमर लगभग मैं आपको 20 मिनट तक बताऊंगा, वो आगे चर्चा करेंगे हम। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न साथियों अपना क्या कह रहा है, प्रश्न है विवाह से संबंधित कि दूल्हा जो होता है उस दूल्हे की जो प्रशंसा की जाती है। अब दूल्हे की जो प्रशंसा की जाती है उस समय जो गाया जाता है ना गीत, उस समय गाया जाने वाला जो गीत है उसका नाम बताइए। इसके ऑप्शन आप शांति से पढ़े फिर इसका आंसर देना। साथियों अपने एक ऑप्शन है खम्मा गीत, इसका एक ऑप्शन दिया गया बरसो गीत, एक ऑप्शन है कुकड़ी गीत, और एक ऑप्शन है जोरावा गीत। एक बार आप सभी इसका कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। कुशवंत का बी है, माधुरी का भी बी है, ज्योति का ए आया आंसर, दिलकुश सी, ज्योति सोनी का भी ए है। देखिए साथियों आप क्या है इसका आंसर मैं बताता हूं। प्रश्न पूछा गया कि दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाने वाला लोकगीत है। साथियों इस प्रश्न का उत्तर अपना ए है, और उस गीत का नाम है खम्मा गीत। क्या नाम है, खम्मा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि खम्मा गीत कब गाया जाता, विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा दूल्हे की प्रशंसा करते समय जो गीत गाया जाता उस गीत को कहा जाता खम्मा गीत। और देखिए अगला प्रश्न, बरसो गीत। साथियों ये कब गाते हैं, जब अपने विवाह के अवसर पर आशीर्वाद जो समारोह होता है, क्या कौन सा समारोह होता है, आशीर्वाद। तो विवाह के अवसर पर जब आशीर्वाद समारोह होता है तो उस आशीर्वाद समारोह के उपलक्ष्य में जो गीत गाया जाता है उसका नाम था अपने बरसो। क्या नाम है, बरसो। उसी के साथ एक और गीत देखें आप, उस गीत का नाम है अपने कुकड़ी गीत। क्या होता है साथियों, आपने देखा हो तो जब अपने विवाह होता है उस विवाह के अवसर पर जो अपने महिलाएं होती है ना,
ये प्रातः काल के समय, प्रातः काल का मतलब होता सुबह के समय, प्रातः काल के समय महिलाओं द्वारा दूल्हा और दुल्हन के घर पर जो बैठकर समूह के रूप में जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को कहते हैं साथियों अपन कुकड़ी गीत। क्या कहते हैं अपन? कुकड़ी गीत। जबकि कल मैंने आपको इस कुकड़ी जैसा ही एक प्रश्न सोल्व करवाया था और वो अपना एक गीत था, उसका नाम था साथियों कुकड़लू गीत। क्या नाम था? देखें, कुकड़लू गीत। अब ऐसा प्रश्न आ जाए तो कुकड़लू गीत का मतलब क्या होता? ये विवाह के अवसर पर जब दूल्हा अपने क्या मारता है? तोरण। तो तोरण मारते समय तो जो अपने गीत गाया जा रहा है उसका नाम तो क्या लिख रहे हैं अपन? कुकड़लू। जबकि विवाह के अवसर पर जो महिलाएं प्रातः काल के समय सुबह सुबह जो अपने गीत गाती है उन गीतों को अपन क्या कह रहे हैं? कुकड़ी गीत। और देखें जोरावा, मैंने कल भी आपको इसका जिक्र किया था, ये राजस्थान में जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध है और इस गीत को वो महिला गाती है जिस महिला का पति उसके पास नहीं है, यानी उसके पति की जब उसे याद आती है, यानी पति वियोग में किसी महिला द्वारा जो गीत गाया जाता है जैसलमेर में, उस गीत को क्या कहा जाता है? जोरावा। तो याद रखिए दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है उसका नाम क्या है? खम्मा गीत। आगे चले साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत एक प्रकार का लोक खेल भी है? लोक खेल का मतलब लोगों द्वारा खेला भी जाता है ऐसा खेल, जबकि एक गीत भी है। आप इसको आराम से देखें पहले क्या ऑप्शन हो सकते हैं इसका आंसर? घूमर है, चिरमी है, बदावा है, लावणी है। बताएं एक बार इसका आंसर क्या हो सकता है? हाँ निशा, जोरावा विरह गीत है, बिल्कुल मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा। हाँ कुशवंत, मॉर्निंग में कुकड़ी गीत गाया जाता है, वेरी गुड, अभी बताया मैंने। एक बार और शेयर कर दे साथियों, और इस क्लास को सभी साथी एक बार जरूर लाइक कर दे। देखो कौन सा ऐसा गीत है जो एक प्रकार का लोक खेल भी है, इसकी बात करें साथियों। आप सभी के इसमें जो अधिकतर उत्तर आ रहे हैं डी डी डी, देखते हैं देखिए क्या है। देखिए आप इस प्रश्न का जो उत्तर पूछ रहा है कि ऐसा गीत बताओ जिसके द्वारा लोगों द्वारा खेल भी प्रदर्शित किया जाए। साथियों ऐसा प्रश्न आ जाए तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर अपने होगा चिरमी। क्या होगा इसका सही आंसर? चिरमी। अब देखें आप साथियों, अपने जो चिरमी जो है ना, ये गीत कब गाया जाता है और क्या होता है मैं आपको बताता हूं साथियों। अपने चिरमी एक पौधा होता है और इस पौधे को संबोधित करते हुए कौन गाती है इस गीत को? इस गीत को साथियों गाया जाता है नवविवाहिता दुल्हन द्वारा। किसके द्वारा गाया जाता है? नवविवाहिता दुल्हन। नवविवाहिता का मतलब क्या होता है? नई नई दुल्हन, यानी अभी जिसकी हाल ही में शादी हुई। ऐसी नवविवाहिता दुल्हन जब ये ससुराल में बैठी होती है ना, अब पहली बार ये ससुराल में गई तो इसको ससुराल में अच्छा नहीं लग रहा। ससुराल में जब इसको अच्छा नहीं लग रहा तो अचानक से इसको चिरमी का एक पौधा दिखाई दिया। जैसे ये ससुराल में बैठी है और इसको चिरमी पौधा दिखाई देता है तो इसको अपने पिता और अपने भाई दोनों की याद आ जाती है। तो अपने पिता और भाई की जो याद में गीत गाती है ना, उस गीत का तो नाम है अपने चिरमी। अब चिरमी एक पौधा है साथियों। अपने जो राजस्थान है, इस राजस्थान की कला और संस्कृति में ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा भी एक खेल खेला जाता, उस खेल का नाम भी अपने चिरमी। तो चिरमी एक गीत का नाम भी है और एक खेल का नाम भी है, ये ध्यान रखें। मैं आगे की चर्चा करूंगी। एक गीत है जिसका नाम है बदावा। क्या है? देखें बदावा, ये आप जनरली जानते होंगे बदावा क्या होता है। देखें आप, कोई भी ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए कि उसके घर पर कोई भी शुभ कार्य हो गया। शुभ कार्य में जैसे आपकी जॉब लग गई, अब आपकी जॉब लगने की खुशी में आपके घर परिवार के लोगों द्वारा, वहां महिलाओं द्वारा समूह बनाकर गीत गाया जाता। तो ऐसे शुभ कार्य के उपलक्ष्य में जो गीत गाते हैं उन गीतों को तो अपन कहते हैं बदावा। क्या कहते हैं? बदावा। आगे मैं चर्चा करूं साथियों, एक गीत है आपका जिसका नाम है लावणी। क्या नाम है? लावणी। देखें देखें साथियों, लावणी का शाब्दिक अर्थ होता है बुलाना। क्या मतलब होता है? बुलाना। अब ये गीत क्यों गाया जाता? देखें इसको, क्या होता है कि एक नायिका जो होती है यानी महिला, और इस नायिका का जो पति है उसे अपन यहां कहेंगे नायक। अब हो सकता है कि इस महिला का पति अपने घर से बाहर है। अब घर से बाहर है तो वो महिला अपने पति को बुलाना चाहती है। अब पति को बुलाना चाहेगी तो उसका नाम लेकर तो उसे संबोधित करेगी नहीं। तो उस समय क्या होता है कि जैसे अपना जो ग्रामीण क्षेत्र है, बहू जो कोई होती है, उसका जो देवर जेठ कोई भी होता है, ससुर जी होता है, अब उनके सामने वो ग्रामीण क्षेत्र में किससे बोले? तो महिला क्या करती है कि अपने पति को बुलाना है तो एक कोड के द्वारा एक गीत गाती,
और नायिका द्वारा नायक को संबोधित करते हुए यानी उसको बुलाती है, उस समय जो गीत गाती है उसका नाम क्या है? लावणी। फिर इसी के साथ एक और चीज देखें, लावणी ऐसा गीत है साथियों जिसको अपने राजस्थान में फसल की जब अपन कटाई करते हैं तो फसल कटाई के समय भी अपन कौन सा गीत गाते हैं? लावणी। तो फसल कटाई के समय भी कौन सा गीत गाते हैं? लावणी। लावणी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुलाना। और आपसे पूछे लावणी गीत कौन गाती? वो नायिका गाती है जिस नायिका को अपने नायक को बुलाना होता है। बदावा क्या होता? शुभ कार्य के संपन्न होने के उपलक्ष्य में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? बदावा। और चिरमी एक गीत भी है और एक खेल का नाम भी है। चिरमी गीत कौन गाती? नवविवाहिता दुल्हन गाती है जो ससुराल में बेटी है और अपने भाई और पिता की क्या करती है? प्रतीक्षा, यानी उनकी याद आ रही है तो उनकी याद में जो प्रतीक्षा हो रही है उस समय जो गीत गा रही है उसका नाम क्या है? चिरमी गीत। आगे चले, बहुत बढ़िया। आर्यन ने लिखा एक लावणी फसल काटने को भी बोले, वेरी गुड, सही बात। देखें आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा पूर्वी राजस्थान में होली के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? अब इसके टुकड़े करो फिर इस प्रश्न को अपन सोल्व करेंगे। पहली बात तो ये कौन से राजस्थान की बात कर रहा? पूर्वी राजस्थान की। अब ये पूर्वी राजस्थान की बात कर रहा तो अपने राजस्थान की आकृति तो होती पतंगाकार, यानी इस वाले एरिया की बात कर रहा है, ये पूर्व वाले दिशा। अब आपको पता है इस पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं? तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर वाला इलाका आता है। अब अपना जो पूर्वी राजस्थान है ना, इस पूर्वी राजस्थान के मैं 3 जिलों की बात करूं साथियों। एक तो आपका जिला है भरतपुर, एक आपका जिला है धौलपुर, और भरतपुर से एक नया जिला और बना उसका नाम है डीग। क्या नाम है? डीग। भरतपुर, डीग और धौलपुर, ये तीनों जो जिले हैं ये उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन से राज्य के साथ? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगती है अपनी 877 किलोमीटर। पहले 2 ही जिले बनाते थे सीमा, भरतपुर और धौलपुर, लेकिन नए जिलों का गठन होने के पश्चात एक और नवीनतम जिला कौन जुड़ गया? डीग भी जुड़ गया। अब ये तीनों जिले सीमा बना रहे उत्तर प्रदेश के साथ। देखें आप, इसी उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है अपने मथुरा, और इस मथुरा जिले की सीमा अपने भरतपुर वाले क्षेत्र से लगती। अब क्या होता है कि मथुरा अपने भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। किसकी जन्मस्थली है? श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली होने के नाते इस मथुरा वाले क्षेत्र को उत्तर प्रदेश में साथियों अपने ब्रज क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं अपन? ब्रज क्षेत्र। अब इन भरतपुर, धौलपुर और डीग, इन तीनों जिलों की सीमा जो लग रही है अपने कौन से राज्य के साथ? उत्तर प्रदेश। अब इस वाले एरिया को अपने जो पूर्वी राजस्थान है, इस भरतपुर वाले क्षेत्र को अपने राजस्थान में ब्रज क्षेत्र कहते हैं। क्या कह रहे हैं अपन? ब्रज। अब देखें आप इस प्रश्न को आराम से पढ़ के कर सकते हैं। प्रश्न पूछा होली के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता? आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। वेरी गुड, सभी लोगों का लगभग ए आंसर आ रहा है। बिल्कुल, इसका सही जो उत्तर है साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? रसिया गीत। अब रसिया गीत क्या है? होली के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना में पूर्वी राजस्थान में गाए जाने वाले गीतों को रसिया गीत कहा जाता। पूर्वी राजस्थान अगर ऑप्शन में नहीं हो तो फिर ये तीनों जिले आ सकते हैं, भरतपुर, धौलपुर और आपका एक जिला है जिसका नाम है डीग। डोला मारू गीत कल मैंने आपको बताया था साथियों, ये डोला मारू गीत अपने राजस्थान में सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही का। नृत्य की बात करूं तो झालावाड़ है, लेकिन गीत पूछे तो कहाँ का है? सिरोही। ये जच्चा गीत साथियों अपने जब भी अपने बच्चे का जन्म होता है ना, तो बच्चे के जन्म के अवसर पर महिलाओं द्वारा जो गीत गाया जाता है उस शिशु को संबोधित करते उस समय जो गीत गाते उसका नाम है जच्चा। पीपली गीत की मैं बात करूं साथियों तो पीपली गीत अपने राजस्थान में शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध। कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र का। क्या होता है? ये वाला ऐसा गीत है साथियों जो अपने वर्षा ऋतु के दौरान गाया जाता है। अब वर्षा ऋतु की मैं बात करूं तो इसमें ऐसा त्योहार पूछे तो त्योहार का नाम लिख सकते हैं अपन छोटी तीज। कौन सा त्योहार लिख सकते हैं? छोटी तीज पर भी गाया जाता है। अब छोटी तीज की मैं बात करूंगी ये कब आती है तो आप याद रखना साथियों, छोटी तीज अपने आती है श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। इसी से अपने राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता। तो श्रावण शुक्ल तृतीया या जो वर्षा ऋतु या छोटी तीज है, इसके शुभ अवसर पर कोई एक महिला जिसका पति कोई बाहर गया हो, परदेश गया हो,
और वो महिला जब अपने पति की याद में शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र में जो गीत गाती है उस गीत का नाम क्या है साथियों? अपने पीपली। तो ये चारों देखे अपन ने, तो आप याद रखना पूर्वी राजस्थान में होली के अवसर पर कौन सा गीत गाते हैं, उस गीत का नाम याद रखना रसिया गीत। और पूर्वी राजस्थान के जिले भी याद रखना। वेरी गुड, डोला मारू सिरोही सिरोही, बहुत अच्छी बात है। छोटी तीज, आगे चले एक बार और इसको शेयर कर दे साथियों, क्योंकि आप सभी का जब तक योगदान बना रहेगा तब तक मैं आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आपको सभी को बताने वाला हूं। देखें, अपना 5वें नंबर का प्रश्न है, विवाह के अवसर पर अतिथियों, अतिथियों का मतलब मेहमान के आगमन पर गाया जाने वाला गीत। यानी विवाह जब हो रहा तो उस समय जो अपने घर में मेहमान आते हैं उन मेहमानों के आने के उपलक्ष्य में कौन से गीत को गाया जाता? ऑप्शन आपके सामने है। एक ऑप्शन है साथियों फलसड़ा, एक ऑप्शन घोड़ी, एक ऑप्शन कुकड़ी और एक ऑप्शन है आपके सामने बन्ना बन। मुझे जहां तक लगता है कि आप सभी साथी इसका आंसर दे पाओगे। वेरी गुड, सभी लगभग जितने भी बच्चों का अभी तक कमेंट आया है सभी का ए ऑप्शन आ रहा। देखें आप, इसका सही आंसर वास्तव में यही है, फलसड़ा। अब यहां नाम लिखा हुआ फलसड़ा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई फल है वो सड़ गया। साथियों आप याद रखना, फलसड़ा जो गीत है अपने, ये विवाह के टाइम गाया जाता है। और जब विवाह के टाइम क्यों गाया जाता? जब अपने घर पर कौन आते हैं? अतिथि, इनके स्वागत में गाते हैं अपन फलसड़ा गीत। घोड़ी, जब दूल्हा अपने घोड़ी पर बैठता है उस समय गाया जाता महिलाओं द्वारा गीत, घोड़ी गीत। कुकड़ी बताया मैंने, सुबह के समय गाया जाने वाला गीत। बन्ना बनी आप जानते हो, विवाह के टाइम पर जो अपने महिलाएं होती है वो दूल्हा और दुल्हन को संबोधित करते हुए गीत गाती है, उनको क्या कहता है अपन? बन्ना बनी। चलो आगे चले साथियों, आपका अगला प्रश्न है, श्रृंगारिक गीत यानी श्रृंगार से संबंधित है। होली पर कौन से त्योहार की बात कर रहा है? होली। एक वाद्य यंत्र का नाम ले रहा है साथियों, उसका नाम है चंग, के साथ गाया जाता है। प्रश्न है, श्रृंगारिक गीत जो होली पर चंग के साथ गाया जाता है। अब ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। एक ऑप्शन है काजलियो, एक ऑप्शन है चांचर, एक ऑप्शन कांगसियो और डी ऑप्शन है रसिया। आप सभी एक बार इसका कमेंट करके बताएं क्या आ सकता है। निशा, रसिया तो आएगा नहीं बेटा, क्योंकि वो श्रृंगारिक नहीं हो, तो भगवान से रिलेटेड है, श्री कृष्ण से। और ये तो पूर्वी राजस्थान का है, अभी बताया मैंने आपको। बहुत अच्छी बात है। आरिका का ए है, कमलेश रानी श्री गंगानगर से भी ए है। देखें, प्रश्न पूछा श्रृंगारिक गीत जो होली पर चंग के साथ गाया जाता है। पहली बात तो होली की बात कर ले थोड़ा सा। होली का पर्व अपने कब मनाया जाता, तो यह भी ध्यान रखे साथियों, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अपन होली का त्योहार मनाते। इसको क्यों मनाते? होली का जो अपने हिरण्य कश्यप की बहन थी वो अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाती है। भक्त प्रहलाद तो बच जाता है और हिरण्य कश्यप की बहन होलिका जलकर राख हो जाती है। इसी तरीके से उसी बुराई को मिटाने के लिए हर साल अपने फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हम जो त्योहार मनाते उसका नाम है होली। अब प्रश्न देखें, श्रृंगारिक गीत जो होली पर चंग के साथ गाया जाता, साथियों इसका आंसर आएगा अपने काजलियो। क्या आंसर आएगा? काजलियो। अब देखें आप, काजलियो जो गीत है, काजलियो का शाब्दिक अर्थ होता है काजल। क्या अर्थ होता है? काजल। अब एक महिला जब काजल का श्रृंगार करती है ना होली के अवसर पर, और उस समय जो चंग वाद्य यंत्र बजाते हुए जो गीत गाते हैं ना, उस गीत का नाम है अपने काजलियो गीत। फिर एक ऑप्शन है इसमें चाचर। ये याद रखें, जो भी अपने राजस्थान में जो चरवाहे लोग होते हैं, जो भी अपने जैसे भैंस है, बकरी है, भेड़ है, गायें हैं, इनका पालन करने वाले जो लोग हैं वो चरवाहे कहलाते हैं। उन सभी लोगों द्वारा जो गाया जाता है उसका तो नाम है चांचर। कांगसियो, कांगसियो अपने मारवाड़ी भाषा का एक शब्द है साथियों जिसका अर्थ होता है कंगा। क्या अर्थ होता है? कंगा। अब कंगा जब महिला बालों का श्रृंगार करती है उस समय गीत गाती है, उस गीत का नाम क्या हो जाएगा? कांगसियो। रसिया भी बताया मैंने आपको, पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण की आराधना में होली के अवसर पर गाया जाता है। ये अगला गीत। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न है साथियों, शांति से पढ़े और आप इसका आंसर आसानी से दे पाओगे। प्रातः काल रात्रि जगह की समाप्ति पर गाया जाने वाला गीत है। एक गीत का नाम है कुरजा,
कुकड़ी, पीपली, लावणी। आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हैं। बहुत बढ़िया साथियों, धन्यवाद। अभी तक 55 लाइव हैं। एक बार और सभी साथी अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़ सकें और सभी लोगों को इस क्लास का फायदा पहुंचा सके हम। जी, इसमें जो लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। निशा, आयुष, आर्यन, माधुरी, रामप्रसाद, सबका बी आ रहा लगभग। वेरी गुड। इसका सही आंसर क्या होगा? कुकड़ी। सुबह के समय जो गाया जाने वाला गीत है वही तो पूछ रहा है, उस गीत का नाम क्या है? कुकड़ी। बाकी मैंने आपके सामने सभी को डिस्कस कर दिया। आगे चलें। अगला प्रश्न है, बेटी की विदाई पर घर की स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। यानी जब विवाह के अवसर पर वधु पक्ष की जो महिलाएं होती है और उनकी बेटियों की जब वो विदाई करती है उस बेटी की, तब कौन सा गीत गाते हैं? हाँ आशीष, राधे राधे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी साथी अच्छा आंसर दे रहे हैं। देखो, बेटी की विदाई पर घर की स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। देखिए एक बार पढ़ के, चिरमिंग। अभी मैंने आपको बताया कि ये तो नवविवाहिता दुल्हन गाती जब ससुराल में बेटी होती है, तो इसका संबंध तो इससे हो ही नहीं सकता। चलो इसको काट दें। कामन गीत, इसको देखें। कामन का शाब्दिक अर्थ होता है जादू टोना। अब कल भी बताया था कि विवाह के अवसर पर जो महिलाएं अपने दूल्हा और दुल्हन को जादू टोने से बचाने के लिए गीत गाती ना, उस गीत का नाम क्या है? अपने कामन। तो ये प्रश्न जो पूछ रहा है उसका आंसर ये भी नहीं हो सकता। आगे चले। कल मैंने आपके सामने इसका जिक्र किया था, सीटने। सीटने का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गाली। जबकि यह प्रश्न क्या पूछ रहा है? देखें, बेटी की विदाई पर। अब बेटी की विदाई के अवसर पर जो गीत गाया जाता है ना, उस गीत का नाम क्या है? ओल्यू। और ओल्यू का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों अपने याद आना। इसी ओल्यू गीत को अपने राजस्थान में कोयलड़ी गीत के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इस गीत को? कोयलड़ी गीत। तो ओल्यू गीत पूछे, कोयलड़ी गीत पूछे, ये विवाह के अवसर पर बेटी की विदाई में घर की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। सीटने गाली। हाँ, चलें आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। शेखावाटी एवं मारवाड़ क्षेत्र में छोटी तीज वर्षा ऋतु में विरहणी द्वारा गाया जाने वाला गीत है। यानी एक ऐसी महिला जो अपने पति को याद करती है, पढ़ लिया आप लोगों ने ये प्रश्न? अब इसका आंसर एक बार दे देंगे। अभी तक तो इस प्रश्न का जितने भी लोगों ने आंसर दिया उनमें एक दो लोगों का सही आंसर आ रहा है। देखें, अभी मैंने आपको बताया था 3-4 प्रश्न पहले ही, शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र में छोटी तीज या वर्षा ऋतु के दौरान विरहणी स्त्री द्वारा, यानी एक महिला जो अपने पति को याद करती है, उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? अभी मैंने आपको ये बताया था, इसका सही आंसर क्या होगा? पीपली गीत। देखा था? तो पीपली गीत इसका है। कागा देखो आप, कागा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? अपने कोवा होता है। अब कोवा होता है तो उस समय भी कौन सा गीत गा रहे हैं अपन? कागा गीत। क्यों गा रहे हैं? कागा गीत वो महिला गाती है साथियों जिस महिला का पति परदेश गया और उस महिला के घर पर आकर कोई कौवा पक्षी उड़कर उसके घर पर आकर बोलता है। अब आपको पता है कि जनरली जब भी हमारे घर पर कोई कौवा पक्षी बोलता है तो हमारा एक मीनिंग निकलता है कि आज हमारे घर में कोई मेहमान आने वाले। अब उस महिला के लिए तो उसके घर में मेहमान के रूप में कौन है? उसका पति। अब वो महिला जब अपने पति का इंतजार कर रही है और उसके घर पर कोई कौवा पक्षी बैठा है, तो उस कौवा पक्षी को उड़ाते हुए महिला जो गीत गा रही है, उस गीत का नाम है कागा। के उड़ उड़ रे मारा कागा, मारा साहेब जल्दी आवेला। तो ऐसा जो गीत गाती है उसका नाम है कागा। तो ये भी इसका आंसर नहीं था, पपैया। इसी पपैया गीत को अपने मोरियो गीत के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा गीत कहते हैं इसको? मोरियो गीत। अब क्या है इसमें देखें आप, ये पपैया जो गीत है
इस गीत को वो कुमारी लड़की गाती है। कौन गाती है? कुमारी लड़की। अब कुमारी लड़की में भी एक शर्त है इसमें कि वो कुमारी लड़की गाती जिस लड़की की सगाई तो हो चुकी, लेकिन उस लड़की की शादी अभी तक नहीं हुई है। फिर अब आपको पता है कि जब भी अपने सगाई की रस्म हो जाती है ना, रिश्ता तय हो जाता है, तो क्या होता है कि जो वर पक्ष होता है दूल्हे वाला, उस वर पक्ष की तरफ से प्रति वर्ष श्रावण महीने में छोटी तीज से पहले कपड़े और उपहार भेजे जाते हैं। वो जो कपड़े और उपहार भेजे जाते हैं उनको अपन कहते हैं सावणिया कपड़ा। अब ऐसा जो अपने कोई रीति रिवाज या रस्म की जा रही ना, तो वो लड़की जैसे अपने जो कपड़ों को देखती है तो इस लड़की को अपने पति की याद आती है, और ये अपने पति को जब याद आती है तो ये लड़की एक गीत गाती है। उस गीत का नाम है मोरियो या पपेयो गीत, के मोरियो आछो बोलियो रे डरतारी रात में। कि ये गीत के माध्यम से कहना चाह रही है कि आपने मेरे लिए तो कपड़े बेच दिए, लेकिन आपसे मुलाकात कब होगी? क्योंकि पहले के जमाने में क्या था साथियों, कि आज तो अपने सोशल मीडिया का जमाना है, किसी बालिका का अगर विवाह हो जाता है तो वो बातचीत कर लेते हैं, एक दूसरे को देखकर आज विवाह किया जाता है। ये बात उस जमाने की हो रही है और उस कला संस्कृति की बात हो रही है कि जिस जमाने में लोगों के पास देखने के लिए फोन नहीं था और वो केवल अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार अपने वर को चुनती थी, और उस लड़की को यह भी पता नहीं होता था कि मेरा जो पति है डील का डाकू वो कैसा है, और उसी लड़की द्वारा पूरा जिंदगी पूरा जीवन उसी पति के लिए अपना समर्पित कर दिया जाता था। उस लड़की के लिए एक गीत गाया जा रहा, और वो जो कुंवारी है और उसकी जब सगाई होगी तो अपने पति से कहना चाह रही कि आपने कपड़े भेजे हैं, आप इन कपड़ों की बजाय कभी मेरे से मुलाकात करो ताकि मैं आपको जान सकूं, आपको मैं पहचान सकूं कि आप कौन हो, आपका व्यवहार कैसा है। इस तरीके से जो गीत गाती उस गीत का नाम है अपने पपेयो गीत। एक और बात है सर, ये मोरियो गीत अपने एक विशेषता देकर जाता है और प्रश्न भी आता है, ये आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक माना जाता है। आदर्श दाम्पत्य का मतलब क्या होता है? दाम्पत्य का मतलब होता है पति और पत्नी का जोड़ा, कि एक ऐसी महिला जो केवल अपने पति से प्रेम करती है और अपने पति के बारे में सोच रही है, उसी महिला के द्वारा एक गीत गाया जा रहा है, उस गीत का नाम है अपने पपैया। तो इस तरीके से याद रखिए, चारों गीतों का पोस्टमार्टम था। सुपना मैंने कल ही बताया था आपको, सपना आते समय गाते हैं। मांगीलाल कह रहा आजकल तो मजे ही मजे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, समझ पा रहा हूं मैं तेरी फीलिंग, क्या कहना चाह रहा है तू। चले, प्रश्न आया, देखो, दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक लोकगीत है। आप इसका आंसर शायद दे सकते हैं, क्योंकि ये कोई मैंने बड़ा प्रश्न आप लोगों से पूछा नहीं, बहुत नॉर्मल प्रश्न है। हाँ, आयुष कह रहा अब तो व्हाट्सएप टेली है। बेटा जानता हूं मैं, इसीलिए कह रहा था मैं। देखें, प्रश्न पढ़ें, दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक लोकगीत। सबका आंसर आ गया। अब इसका आंसर क्या है? पपैया। अभी मैंने देखा, बताया था अभी आपको, मोरियो या पपैया। ये बाकी चारों गीत अपन देख चुके हैं, आगे चलें। साथियों, हमारे दिव्य दृष्टि के एप्लीकेशन ऐप पर एक कोर्स उपलब्ध है एलडीसी का, जो लाइव बैच के माध्यम से संचालित है, और मात्र 1999 रुपए में इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। ये हमारी जो दिव्य दृष्टि है, उस दिव्य दृष्टि क्लासेज की टीम है, और इसी भावी टीम के द्वारा पूरी चीजें सभी संचालित है, और लगभग इस कोर्स के माध्यम से 600 घंटे कक्षाएं इस कोर्स में उपलब्ध हैं, और आप अपना जो एलडीसी वाला एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप लोगों को अगर डेमो क्लास देखनी है तो हमारा एप्लीकेशन ऐप खोलकर आप देख सकते हैं और इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलें आगे देखें। प्रश्न है साथियों, असंगत को छांटिए। देखें इसमें असंगत क्या पूछ रहा, कुछ पहले देख लो। देखें, रसिया गीत अभी पढ़ाया मैंने, ब्रज क्षेत्र, क्या सही है? भरतपुर वाले क्षेत्र को ब्रज क्षेत्र कहते हैं, तो ये तो सही है। और ये पूछ रहा असंगत, यानी ये प्रश्न पूछना चाह रहा कि कौन सा इसमें गलत है ना। इसका कहने का मतलब ये है। अब देखो,
एक गीत पूछा इसने, हम सीढ़ो, कल ही पढ़ाया मैंने आपको, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, उत्तरी मेवाड़ का। तो ये दोनों तो इसके आंसर नहीं हो सकते। आगे चलें। और फिर इसमें एक ऑप्शन दिया आपने हिचकी, और हिचकी को किसके साथ सुमेलित कर रहा है, मेरवाड़ा के साथ। और एक आपका एक ऑप्शन है इसमें बिछुड़ो, जो कहां दिया गया, कोटा बूंदी। अब इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। आशीष का डी है, शिवानी का डी, दीक्षा भी डी दे रही आंसर, अर्जुन हिचकी, आयुष हिचकी, बहुत बढ़िया। आप सभी साथियों का लगभग इस प्रश्न का जो उत्तर दिया गया ये दिया गया डी। और साथियों मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वास्तव में डी है, हिचकी। क्यों है, देखें आप एक बार, ये हिचकी जो गीत है ये क्यों गाया जाता। पहली बात तो हिचकी का शाब्दिक अर्थ होता है याद आना। क्या मतलब होता है इसका, याद। अब हिचकी गीत को कौन गाती है, वो महिला गाती है जिस महिला को अपने पति की याद आती है। तो किसी महिला द्वारा अपने प्रियतम की याद में जो गीत गाया जाता ना, उस गीत को कह रहे अपन हिचकी। ये हिचकी गीत अपने राजस्थान में मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है, मेवात। अब ये मेवात क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा देखें। अपने राजस्थान में एक जाति पाई जाती है, उसका नाम है मेव जाति। अब राजस्थान में जो साथियों अपने मेव जाति का जो क्षेत्र है ना, इस मेव जाति के क्षेत्र को कहा जाता है मेवात क्षेत्र। क्या कहते हैं, मेवात। अब मेव जाति का क्षेत्र कौन कौन से जिले हैं, तो साथियों अपने पहले तो दो ही जिले थे, एक जिले का नाम था अलवर और एक जिले का नाम था भरत। अब जैसे ही राजस्थान सरकार ने नए जिलों का गठन किया तो इस अलवर से एक नवीनतम जिला बना दिया गया जिसका नाम है खेरतल तिजारा, और भरतपुर से एक नवीनतम जिला बनाया गया जिसका नाम है अपने डीग। तो अभी वर्तमान में मेवात क्षेत्र में राजस्थान की 4 जिले आ रहे हैं, अलवर, भरतपुर, डीग, खेरतल, तिजारा। फिर एक प्रश्न आया बिछुड़ो गीत, कोटा बूंदी कैसे सही हो गया, देख लो इसको। बिछुड़ो गीत अपने राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध। अब साथियों में हाड़ौती क्षेत्र की बात करूं तो हाड़ौती क्या होता है, देखें आप। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि अपने राजस्थान में हाड़ा चौहान जो थे इन्होंने शासन किया। अब ऐतिहासिक काल में हाड़ा चौहान शासकों ने जहां पर भी शासन किया ना, उस वाले क्षेत्र को कहा गया हाड़ौती। पहले हाड़ौती क्षेत्र में जब रियासत काल था तो उस जमाने में 2 ही रियासतें आया करती थी, एक का नाम था कोटा और एक का नाम था बूंदी। फिर कोटा रियासत को तोड़कर एक झालावाड़ रियासत का गठन किया गया, और उसके बाद जब जिलों का गठन हुआ तो कोटा जिले से पृथक करके 12 जिले का गठन किया। इस तरीके से 4 जिलों को मिलाकर बनाया गया हाड़ौती। तो हाड़ौती में आता कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ये बिछुड़ो गीत क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, देखें आप। बिछुड़ो गीत अपने राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अब बिछुड़ो का मतलब होता है वो बिच्छू। क्या होता है इसका मतलब, इस गीत का मतलब यह है कि कोई एक महिला है और यह महिला अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम करती है। सभी करती है वैसे, पर यह ज्यादा करती है। फिर यह महिला जो अपने पति से प्रेम करती है ना, तो इस महिला को क्या हुआ कि ये जो अपने घर की साफ सफाई कर रही थी उस समय किसी बिच्छू द्वारा काट लिया गया। अब बिच्छू ने जैसे ही काटा तो इस महिला को डर लगा, और इस महिला ने सोचा कि इस बिच्छू के डर काटने के कारण अब मेरी क्या हो सकती है, मृत्यु। अब जैसे इसने ये सोच लिया अपने मन में और डर बैठ गया कि अब मैं तो मरने वाली हूं। इसका पति जब घर आता है तो यह महिला अपने पति से कहती है कि देखो आज मेरे को बिच्छू द्वारा काट लिया गया, और बिच्छू के काटने के कारण मैं तो क्या हो जाऊंगी, मर जाऊंगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो आप अपना जीवन अकेले व्यतीत मत करना। और यह महिला अपने पति से कहती है कि आप एक काम करना कि दूसरा जो विवाह है ना, उस दूसरे विवाह के बंधन में आप बंध जाना और आप विवाह कर लेना ताकि आपका जीवन अकेला व्यतीत नहीं हो। ऐसी महिला जो अपने केवल पति से प्रेम कर रही वो ऐसा कहना चाह रही। और उसी समय जो गीत गाती साथी उसका नाम है बिछोड़ो, जो राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, हाड़ौती क्षेत्र का। देखें आगे अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। मारवाड़ क्षेत्र में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है। देखें आप एक बार इसको। मारवाड़ में जब भी कोई एक प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो उस समय कौन सा गीत गाते हैं, इसका आंसर बताना।
खाग्यो बेरी बिछुड़ो, हाँ यही गाना है अर्जुन, बिल्कुल। चलो देखते हैं कौन सा गीत आएगा इसका। आप सभी लोगों का लगभग लगभग इसका आंसर भी आया अभी तक। देखते हैं। देखो आप, छेड़ा गीत क्या होता है? छेड़ा गीत देखें आप, कोई भी जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु का मतलब होता है साथियों कि जिसका अभी अभी जन्म हो। अगर मान लीजिए इस नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो इस नवजात शिशु की मृत्यु की स्मृति में, उस बच्चे की याद में जो गीत गाते हैं उसका तो नाम है छेड़ा गीत। क्या नाम है साथियों? छेड़ा गीत। एक और मैं इससे रिलेटेड प्रश्न बता देता हूं आपको साथियों। अपने इस छेड़ा से रिलेटेड कल्चर में एक प्रश्न और बनता है, उसका नाम है छेड़ा फाड़ना। क्या प्रश्न है? छेड़ा फाड़। छेड़ा फाड़ना क्या होता है? ये अपने राजस्थान में एक जनजाति है भील। उन भील जनजाति में तलाक देने की परंपरा होती है। तो भीलों में तलाक देने की परंपरा को तो कहते हैं छेड़ा फाड़ना। छेड़ा गीत पूछा जाए तो नवजात शिशु की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी स्मृति में घर की जो महिलाएं गीत गाती है उसका नाम है अपने छेड़ा गीत। फिर एक गीत आया मरसिए। ये मरसिए गीत अपने राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अब मारवाड़ क्षेत्र का जब ये गीत प्रसिद्ध है मरसिए, इसके नाम से पता चल रहा। इसने प्रश्न दिया मारवाड़ क्षेत्र में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत। तो इसका सही आंसर भी यही है साथियों, मरसिए। क्योंकि मारवाड़ का प्रसिद्ध और कोई प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसकी याद में गाना गाया जाता। फिर देखिए कुर्जा। ये तो एक पक्षी होता है, उस पक्षी को माध्यम बनाकर महिला संदेश पहुंचाती है। एक प्रश्न है हर के हिंडोले। साथियों ये प्रश्न पिछली रीट में आया था और काफी परीक्षाओं में रिपीट भी किया जाता है। क्या होता है देखिए, हर के हिंडोला। आप याद रखना कि जब भी किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वृद्ध का मतलब बूढ़ा, कि जब कोई वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु की स्मृति में जो गीत गाया जाता है ना, उस गीत को कहा जाता है अपने हर के हिंडोला। तो वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु में तो गीत गा रहे उसका नाम हर के हिंडोला। मारवाड़ में कोई प्रभावशाली व्यक्ति या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति मर जाए तब कौन सा गीत गाते हैं? मरसिए। और कोई नवजात शिशु मर जाता है तब उसकी याद में जो गीत गाते हैं उसका नाम छेड़ा गीत। और ऐसे प्रश्न पूछे छेड़ा फाड़ना क्या है, तो बिलों में तलाक देने की परंपरा को भी क्या कहता है अपन? छेड़ा फाड़ना। आगे चले। सर आपने एक क्वेश्चन टेस्ट में डाला था, हाँ दिलकुश। देखें अगला प्रश्न है साथियों, किस शासक ने बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ से, बीकानेर का एक व्यक्ति था जिसका नाम है पृथ्वीराज राठौड़, से अपनी मृत्यु से पहले ही मरसिए लिखवाए थे? अभी मैंने आपको कहा मरसिए कोई प्रसिद्ध व्यक्ति मर जाता उसकी याद में, लेकिन इनमें से एक ऑप्शन ऐसा चुनना है आप लोगों को कि ऐसा व्यक्ति कौन था जो अपने मरने से पहले ही अपने मरसिए लिखवा रहा। ऐसे व्यक्ति को आप बताइए। देखिए इसमें आर्यन का ए आया, सुनील गोस्वामी ए, चलो देखते हैं एक बार। देखिए साथियों बीकानेर का एक व्यक्ति था जिसका नाम था पृथ्वीराज राठौड़। ये पृथ्वीराज राठौड़ अपने एक मुगल शासक थे जिनका नाम था अकबर। अकबर का दरबारी विद्वान था। और बीकानेर में एक शासक था कल्याणमल। उस बीकानेर शासक कल्याणमल का बेटा था पृथ्वीराज राठौड़। किताबें वगैरह लिखने का काम करता था, साहित्य वगैरह। आगे पढ़ेंगे इसको अपन, खूब चर्चा में है ये व्यक्ति और आगे खूब प्रश्न पूछे जाते। अब पहले ही मरसी लिखवाए थे। इसका जो आंसर है आप लोगों द्वारा जो दिया जा रहा, वास्तव में सही आंसर दिया जा रहा बालोतरा जिले में सिवाना नामक एक ठिकाना पड़ता। उस सिवाना का कोई एक सामंत था, उस सामंत का नाम था अपने कल्लाराय मलोत राठौड़। इस कल्लाराय मलोत राठौड़ ने अपने खुद के मरसिए अपनी मृत्यु से पहले ही लिखवा ली। ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ साथियों कि अपने जो अकबर है, इसी अकबर के बड़े दरबार में कल्लाराय मलोत राठौड़ भी बैठा करता था। अब अकबर के दरबार में कल्लाराय मलोत राठौड़ भी बैठता था, जो तो अपने सिवाना का क्या था? शासक था। इसी तरीके से अपने बूंदी में एक शासक बने थे, उनका नाम था राव सुरजन सिंह हाड़ा। ये बूंदी के शासक थे।
अब राव सुरजन सिंह हाड़ा की एक बेटी थी जिसका नाम था बान कंवर। अब अकबर को एक सूचना मिली कि राव सुरजन सिंह हाड़ा जो है अपने बूंदी का, इसने मुगलों की अधीनता तो स्वीकार कर ली, क्योंकि बूंदी अपने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेती है 1569 में। अब ये अकबर चाहता था कि मेरा जो बेटा है जहांगीर यानी जो सलीम है, मैं उस जहांगीर का रिश्ता इस बान कुंवर के साथ कर दूं, यानी सुरजन सिंह हाड़ा की बेटी के साथ। अब क्या हुआ, अकबर ने उस बड़े दरबार में इससे पूछा तो इसने मना कर दिया, और सुरजन सिंह हाड़ा झूठ बोलकर इसका नाम ले देता है कल्लाराय मलोत राठौड़ का, क्योंकि उस बड़े दरबार में केवल अकेला बंदा था जो अपने पैरों पर पैर धर कर और मूछों पर ताव लगाता हुआ बैठा था। तो सुरजन सिंह हाड़ा ने एकदम से झूठ बोल दिया और कल्लाराय मलोत राठौड़ का नाम ले दिया। अकबर को पता तो लग गया था कि ये बंदा झूठ बोल गया, लेकिन अकबर भी करे तो क्या करे। अब उसमें जो कल्लाराय मलोत राठौड़ से पूछा गया तो कल्लाराय मलोत राठौड़ ने उस बड़े दरबार में हाँ कर दी। जैसे ही दरबार समाप्त हुआ और उस दरबार के समाप्त होने के पश्चात सुरजन सिंह हाड़ा ने कहा कि आप जाओ बूंदी और मेरी बेटी बान कुंवर के साथ आप सगाई की रस्म करके आ जाओ। ये सगाई की रस्म करके आ जाता है। फिर क्या होता, थोड़े दिन पश्चात अकबर ने वापस कल्लाराय मलोत राठौड़ को बुलाया और बड़े दरबार बैठा हुआ था। कल्लाराय मलोत का नंबर आ गया। अकबर ने इसे कहा कि आपकी एक बहन है, आपकी उस बहन का विवाह आप एक काम करो मेरे बेटे जहांगीर के साथ कर दो। जहांगीर के साथ करने की बात हुई तो उसने कल्लाराय मलोत राठौड़ ने हाँ कर दी कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं कर सकता मैं मेरी बेटी का विवाह, बहन का विवाह। फिर उस अकबर ने कहा कि जब भी आप करो लेकिन आप सगाई की रस्म वगैरह तो कर लो ताकि अपना रिश्ता पक्का हो जाएगा। उसने हाँ कर दी सब चीजें। उसके पश्चात क्या हुआ कि उसने अकबर से कहा कि आप एक काम करो जहांगीर की बारात भेज देना और 2-4 साथी को भेज देना उसके साथ। और उसी कल्लाराय मलोत राठौड़ ने जहांगीर की शानदार बारात का स्वागत किया था। और इसकी जब बारात पहुंची 2-4 दोस्तों के साथ में साथियों, तो जूतों की माला पहनाकर इसका स्वागत किया था। और जितने लोग इसके साथ आए थे उनको ढंग से धोया गया था और सारे लोग वहां से भागे। और ये जहांगीर भी अपने जूते चप्पल हाथों में लेकर भागा वहां से और चप्पलें हाथ में लेकर पिताजी के पास गया कि उसने मेरा ये हाल किया। फिर अकबर जो लगा अपने मारवाड़ का एक राजा था मोटा राजा उदय सिंह, उसको भेजता है और कल्लाराय मलोत राठौड़ जो सिवाना का शासक था इस सिवाना पर आक्रमण करवाता। उस समय सिवाना का दूसरा शाखा होता है, उस शाखे में जो केसरिया करता उस व्यक्ति का नाम था कल्लाराय मलोत राठौड़। अब ये मर्सी पहले क्यों लिखवा रहा, क्योंकि जब ये घटना हो गई थी ना तो उससे पहले पृथ्वीराज राठौड़ के पास गया है और उसने कहा कि पृथ्वीराज तू मेरे ना मर्सी लिख दे ताकि तू जैसे लिखेगा मैं उसी तरीके से ना अकबर की मुगल सेना के साथ लड़ता हुआ मारा जाऊंगा, क्योंकि मेरी मृत्यु निश्चित है, मेरे पास इतनी सेना नहीं है इसलिए। तो ये याद रखें आप, इसलिए मर्सी लिखवाए थे। आगे चले साथियों, आगे और चर्चा करेंगे। प्रश्न है 200 कहाँ का राष्ट्रगान है। कल भी मैंने आपको बताया था 200 अपने मारवाड़ क्षेत्र का जो है ये राष्ट्रगान माना जाता है। क्यों? क्योंकि साथियों अपने मारवाड़ में एक महिला थी, उस महिला का नाम था अपने गोराधाई। क्या नाम था? गोराधाई। इस गोराधाई ने अपने मारवाड़ शासक अजीत सिंह राठौड़ की सहायता की थी और अजीत सिंह राठौड़ को पन्नाधाई जैसे तरीके से बचाया था और इसको मारवाड़ का राजा बनाया था। इसी गोराधाई को अपने राजस्थान में मारवाड़ की पन्नाधाई कहा जाता है। मारवाड़ की क्या कहते हैं अपन? पन्नाधाई। तो इसी गोराधाई की स्मृति में अपने मारवाड़ क्षेत्र में जो गीत गाया जाता ना उस गीत का नाम है अपने 200। कल भी यह प्रश्न था तो आप याद रखें इसको। आगे और चर्चा करें। फिर इस गोराधाई की अपने राजस्थान में 4 खंभों की छतरी है और इस महिला की 4 खंभों की अगर छतरी पूछा जाए कि ये कहां पर है तो इसकी छतरी अपने राजस्थान में जोधपुर जिले में एक स्थान है, उसका नाम है मंडोर। वहां पर इसकी 4 खंभों की क्या बनी हुई? छतरी बनी हुई। आगे चले अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विवाह से पहले वर वधु को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है, बाना दिया जाता, ज्वारा बाना। वहां से लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है? इसके ऑप्शन देखें आप। एक है बरसो, एक ऑप्शन है बिंदोला, एक ऑप्शन है काचबा और एक ऑप्शन है जलो। देखिए इसका बरसो गीत मैंने भी आपको बताया था कि जब अपने आशीर्वाद समारोह होता है ना तो इस आशीर्वाद समारोह के उपलक्ष्य में जो गीत गाया जाता है उस गीत का तो नाम क्या है? अपने बरसो। फिर बिंदोला क्या है? तो बिंदोला इसका आंसर है इस प्रश्न का। क्या होता है कि जब विवाह होता है तो विवाह के अवसर पर जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं उनके रिश्तेदार जो होते हैं ना, जैसे उसके चाचा हुए, उसकी चाची हुई, मामा, बुआ, मौसी, उन सभी के द्वारा क्या होता है कि खाना दिया जाता है। उस खाने को जब खाने जाते हैं उस दूल्हा दुल्हन के घर वाले, उसके जो जितने भी मेहमान होते हैं वो सभी, और वहां जो महिलाएं होती है
वहां से खाना खाकर जब वो लौटती है तो उस समय गीत गाती ना, उसको कहते हैं अपन बिंदौला। ये काचबा भी एक गीत है, और ये काचबा गीत अपने राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? पश्चिमी राजस्थान। जलो, ये जलो गीत कब गाया जाता? जलो गीत गाया जाता है साथियों अपने बारात का डेरा देखने जाते समय। कौन गाती? अब आपको पता कि जैसे दूल्हा बारात लेकर जाएगा ससुराल में, तो उसको बेचारे को एक खेत में तंबू वगैरह टान कर उसको बिठा दिया जाएगा कि ये तेरा डेरा है, तू यहाँ बैठा रहे, थोड़ी देर पश्चात वापस घोड़ी पे चढ़ के तू तोरण मारने के लिए आना, जुलूस वुलूस निकालना, उसके माध्यम से पहुंचना। अब जैसे ये बारात उसकी पहुंच गई ना उसके ससुराल में दूल्हे की, और वहां बारात का डेरा दे दिया। अब क्या हुआ कि जो वधु पक्ष की जो महिलाएं थी ना, उन वधु पक्ष की महिलाओं ने सोचा कि एक काम करें, अपन बारात का डेरा तो देखकर आते हैं। और ये वधु पक्ष की महिलाएं जब बारात का डेरा देखने जाती है ना, तो उस समय जो गीत गाती है उस गीत का नाम क्या है अपने? जलो गीत। तो याद रखें, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता। चलो बारात का डेरा देखते समय। हाँ देखें, अगला प्रश्न है, किस गीत में प्रतीक्षा करती हुई नारी की विरह व्यथा है? एक ऐसा गीत जो किसी महिला द्वारा अपने पति की प्रतीक्षा में गाया जाता। कल ही मैंने आपको बताया था, देखें आप, ये केसरिया बालम गीत किसी महिला द्वारा अपने पति की प्रतीक्षा में गाया जाता है। बिछुड़ो हाड़ोती का है, मोरियो कुमारी लड़की गाती है। मुमल गीत जरूर याद रखें साथियों, अपने राजस्थान में जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध है। अब जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध है, मुमल और महेंद्र की प्रेम कहानी पर आधारित है। किसकी प्रेम कहानी पर? मुमल और महेंद्र। ये मुमल अपने जैसलमेर जिले में एक स्थान पर था साथियों, उसका नाम है लोदरबा। और महेंद्र अपने पाकिस्तान में एक स्थान पर था, उसका नाम है अमरकोट, यहाँ का राजकुमार था। इन दोनों की प्रेम कहानी पर आधारित जो गीत गाया जाता है जैसलमेर क्षेत्र में, उस गीत का नाम है मुमल। और दोनों की प्रेम कहानी पर आधारित है। उसमें मुमल कहाँ की राजकुमारी थी? अपने लोदरबा की। और महेंद्र कहाँ का राजकुमार था? अमरकोट। जब मैं आपको लोकगीत पढ़ाऊंगा उस थ्योरी के माध्यम से, तब आपको इनकी कहानी बताऊंगा। आगे चलें, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जच्चा गीत कब गाया जाता? अभी मैंने आपको बताया कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है ना, तो उस बच्चे का जन्म होते ही उसके जो संबोधित करते हुए जो गीत गाया जाता है ना, उस समय जो गाते हैं उसका नाम है अपने जच्चा गीत। अब मैंने अभी कहा था आपको कि अगर बच्चे की मृत्यु हो जाए तो उस समय कौन सा गीत गाते हो? छेड़ा गीत। अब आपको पता विवाह जब होता तब तो कौन सा गीत गाते अपन? बन्ना बन्नी गीत गाते हैं। श्रावण मास में छोटी तीज आदि तो तीज गीत गाया जाता। चलें आगे। प्रश्न है साथियों आपके सामने एक और, निम्नलिखित में से कौन सा गीत कहानी पर आधारित नहीं है? यानी ऐसा गीत बताओ जो किसी कहानी पर आधारित नहीं है। ये ऑप्शन है आपके सामने मुमल, एक ऑप्शन है काचबा, एक ऑप्शन आपके सामने डोला मारू है, और एक ऑप्शन आपके सामने कौन है? लावनी। देखें आप, इस प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों अपने लावनी, क्योंकि ये तो अपने महिला अपने जब पति को बुलाती है नायिका नायक को तब गाती है, या फसल काटते समय तो किसी कहानी पर आधारित है ही नहीं। ये मुमल अभी बताया मैंने, मुमल और महेंद्र की प्रेम कहानी पर आधारित है। डोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित। ये काचबा क्या है? राणा काचबा एक व्यक्ति का नाम है साथियों, जो अपने अमरकोट का एक राजकुमार था। राणा काचबा कहाँ का राजकुमार था? अमरकोट का। और इस अमरकोट का जो राजकुमार था, इसकी प्रेम कहानी एक महिला के साथ जुड़ी हुई है। उस महिला का नाम है साथियों अपने पृथ्वी कुंवर। क्या नाम है? पृथ्वी कुंवर। ये अपने पाटन गुजरात की रहने वाली है। अब पाटन गुजरात की जो रहने वाली है, इन दोनों की जो प्रेम कहानी है ना, इन प्रेम कहानी पर जो आधारित अपने पश्चिमी राजस्थान में जो गीत गाता है उसका नाम क्या है? काचबा। तो आप ध्यान रखना, ये तो तीनों ऐसे गीत हैं जो अपने कहानियों पर आधारित है, जबकि लावनी ऐसा गीत है जो किसी भी कहानी पर आधारित नहीं है। आगे चले। प्रश्न है साथियों की कतारिये द्वारा ऊंटों पर बैठकर लंबी यात्रा करते समय, यानी कोई एक व्यक्ति है जब अपने ऊंट जो होता है उसकी पिलान पर बैठकर लंबी यात्रा कर रहा ना, उस समय कौन सा गीत गाया जाता? ऑप्शन इसके दिए गए, बिनजारा, हाँ अमरकोट का बहुत है सर, हाँ बिल्कुल है। लावनी और मावलिया नृत्य कथोड़ी में, बिल्कुल मावलिया और होली है वो कथोड़ी में। आगे पढ़ेंगे नृत्य में। देखिए आप इस प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न, कतारिया द्वारा ऊंटों पर बैठकर लंबी यात्रा करते समय कौन सा गीत? साथियों इसका सही आंसर होगा अपने बिनजारा। क्या होता है कि एक नायिका जो होती है ना, वो अपने नायक को परदेश से जाने की प्रेरणा देती है कि देखो आप परदेश जाओ ताकि वहां से पैसे वगैरह कमा कर लाओगे तो अपनी आजीविका चल पाएगी।
और जब वो व्यक्ति लंबी यात्रा करता है ऊंट पर बैठकर, तब उस समय जो गीत गाया जाता है बिणजारा। सुना होगा आपने, चम चम चमके चूंदड़ी बिणजारा, तो उस गीत का नाम है अपने बिणजारा। बाकी ये देखे ही सही, फेरों के समय गीत गाते पर्णोत, फाग, फाग का मतलब होता फाल्गुन महीने में, यानी होली के अवसर पर गीत गाते फाग। विवाह के अवसर पर जब फेरों के समय दूल्हे की सालियों द्वारा जो गीत गाया जाता है उसका नाम क्या है, दुपट्टा। आगे चले। एक प्रश्न है साथियों, लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत कौन सा है? कल ही मैंने आपको बताया था कि लोक देवता में तो सबसे लंबा लोकगीत किस लोक देवता का है, वो रामदेव जी का। और लोक देवियों में पूछा जाए तो फिर मैंने कल ही आपको बताया था कौन सी माता जी आएगी, जीण माता। याद रखे, अभी सीईटी में एक प्रश्न था कि दो वाद्य यंत्र याद रखने, एक वाद्य यंत्र का नाम तो है साथियों डमरू, और एक वाद्य यंत्र का नाम है अपने सारंगी। क्या क्या नाम है, डमरू और सारंगी। डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में कन फटे जो जोगी होते हैं ना, साधु, उन कन फटे जोगियों द्वारा जो गीत गाया जाता है जीण माता की आराधना में, वो तो जीण माता की आराधना में उस गीत को गाते। और लोक देवी में सबसे लंबा जो गीत माना जाता है वो भी किसका, जीण माता का। और देवता में पूछा जाए तो रामदेव। दोनों अगर ऑप्शन में आ जाए तो फिर भी पहला जो ऑप्शन है वो इसी को राइट मानना है, और रामदेव जी भी ऑप्शन में और जीण माता भी हो, तो फिर सही आंसर क्या मानोगे, जीण माता। आगे देखे प्रश्न है सुमेलित करो। बहुत ही अच्छा एक प्यारा प्रश्न है, देखो आप देखें एक बार, गुड़ला गीत, पीपली गीत, जुलरियो गीत, दुपट्टा। अब देखो आप सबसे पहले दुपट्टा देख लो। दुपट्टा गीत फेरों के समय दूल्हे की सालियां गाती है। फिर इसके बाद में इसमें गुड़ला गीत देखे, पीपली देखे। पीपली देखो, आज ही पढ़ा अपन ने, पीपली गीत गाया जाता है श्रावण तीज पर। कौन सी तीज पर, श्रावण तीज पर, या तो वर्षा ऋतु में या छोटी तीज पर। अब देखो आप, इसमें बी में दो ऑप्शन मिल रहा है और डी में इसमें 4 ऑप्शन मिल रहा है। बाकी और चेक करो आप, देखे ऐसा है क्या, नहीं है, तो फिर इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, बी। तो यानी अपने गुड़ला जो गीत पूछ रहा है इसको तो गणगौर पर गाते हैं। जुलरियो गीत गाया जाता है अपने कब, बात के समय। हिंडो गीत पूछे तो जुला जुलते समय। लेकिन बात क्या होती है, जब वर वधु की माता होती है ना, पियर पक्ष में निमंत्रण देने जाती, उसे क्या कहते हैं अपन, बात या बत्तीसी नूतना। उस बत्तीसी नूतते समय गीत गाते उसका नाम है जुलरियो। जबकि गणगौर पर जो गीत गाया जा रहा है उसका नाम है गुड़ला, और श्रावण तीज पर जो गीत गाया जा रहा है उसका नाम क्या है, पीपली। तो इसका सही आंसर होगा साथियों 1 2 3 4, ये याद रखें। अगला प्रश्न है साथियों, विवाह के अवसर पर दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए, अभी मैंने आपको बताया कि जब विवाह के अवसर पर दूल्हे को जादू टोने से बचाना हो ना, तो दूल्हे को जादू टोने से बचाते समय जो गीत गाते हैं उस गीत का तो नाम है कामन, क्योंकि कामन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जादू टोना। अब देखो आप इसमें ऑप्शन, ये कामन आ गया, तो इसका सही आंसर जलो या जलाल बताया। बारात का डेरा देखने जाते समय गाती महिलाएं जो गीत है। फिर सीटने गीत, गाली गीत है। ओल्यू का मतलब क्या होता, याद आना। आगे चले। एक प्रश्न है, लोक देवता में सबसे लंबा लोकगीत है। अभी आपको मैंने इस प्रश्न का उत्तर बताया था साथियों, और क्या आंसर आना था इसका, अपने रामदेव जी। और रामदेव जी के गीतों को क्या कहते हैं अपन, तो रामदेव जी के गीतों को याद रखना आप, इनके गीतों या भजन को कहते हैं अपन ब्यावले। क्या कह रहे हैं अपन, ब्यावले। और देख लें अपन, सगाई के बाद व शादी से पहले गाया जाने वाला। अब सगाई के बाद कौन सा गीत गाती है और शादी से पहले, आज ही तो पढ़ा अपन ने मोरियो या पपैयो गीत, नहीं पढ़ा कि वो कुमारी लड़की गाती है जिसकी सगाई हो चुकी, लेकिन शादी में क्या है, देरी। और उस गीत के माध्यम से वो लड़की अपने पति को कहां बुलाना चाहती है, उपवन में। आदर्श दाम्पत्य का क्या है वो, प्रतीक। तो सगाई के बाद और शादी से पहले गाया जाने वाला गीत पूछा, उसका नाम क्या है, अपने मोरिया। जबकि कांग्रेसी तो कंगा का जब श्रृंगार करते हैं तब गाते अपन। और कवाली तो आप जानते हो किसी समारोह वगैरह में गाई जाती है। और घोड़ी, ये जब दूल्हा घोड़ी पर बैठता है उस समय गाता है। आज का अपना लास्ट प्रश्न है साथियों, वह गीत जिसमें पत्नी अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है, ये भी मैंने आज ही पढ़ाया आपको, बता सकते हो इसका आंसर। ज्योति का आंसर आया इसमें बी। अच्छा, पहले वाले का दे रहे होंगे आंसर है। देखो देखें, ए बिल्कुल। अभी बताया था मैंने आपको कि दूसरा विवाह करने का जो आग्रह करती है उस समय कौन सा गीत गाती है, बिछुड़ो। साथियों ये थे अपने लोकगीत से रिलेटेड। कल भी हमने 25 प्रश्न देखे थे, आज भी मैंने आपके सामने 25 प्रश्न सोल्व करवाए।
इसके अलावा अपने लोकगीत वाला जो चैप्टर है साथियों, इसमें 175 प्रश्न इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूं। और मैं साथियों आपको इस तरीके से ये सारे टॉपिक के प्रश्न सोल्व करवाऊंगा कि आप लोगों को अपनी जो थ्योरी उसे पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं हो। जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बनने वाले हैं, संभावित प्रश्न एग्जाम में बनने की संभावना होगी, वो सब प्रश्न आपके सामने होंगे। आप सभी जुड़िए रहिए हमारे साथ, और आप सभी एक बार और इस क्लास को शेयर कर देना। सभी साथियों से विशेष आग्रह है कि इस क्लास को लाइक जरूर करें। और इस सेशन को आज यहीं खत्म करते हैं साथियों। फिर मिलेंगे कल अपन 3 बजे नए प्रश्नों के साथ और दमदार प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।